Hello, this is Amir Raman and we are here for projectile motion. प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन में सबसे पहले अपन बात करेंगे प्रोजेक्टाइल की। क्या होता है प्रोजेक्टाइल? मैं एग्जाम पहले इसकी डेफिनेशन पे बात करें अपन तो मैं क्या बोलूंगा डेफिनेशन को कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन एन इनिशियल वेलोसिटी इन एनी डायरेक्शन, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को मैंने इनिशियली वेलोसिटी दे दिया है ना, और वो वेलोसिटी देने के बाद कोई फिक्स डायरेक्शन में दूं, कैसो मेरा मन करे वैसे दे दूं, उसके बाद उसको अंडर द ग्रेविटी फ्रीली ट्रेवल करने दूं, तो वो जो ऑब्जेक्ट है जो फ्रीली अंडर द ग्रेविटी अपने आप को ट्रैवल कर रही है उसको अपन प्रोजेक्टाइल बोलेंगे। ठीक है ना? आई डोंट थिंक कि डेफिनेशन इतना इम्पोर्टेंट है, तो मैं एग्जांपल की तरह उसको और बढ़िया से समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे मैं मानता हूँ कि मेरे पास एक गन है। ठीक है ना? फर्स्ट एग्जांपल की बात करें कि आई हैव अ गन, तो मैंने उसको फायर किया। कोई भी गन फायर करेगा तो मैंने यहाँ से फायर किया तो उसके बुलेट कैसे जाएंगे? ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, बिल्कुल ये गया। तो वो गन में मैंने क्या किया, बस फायर किया, उसको एक फिक्स डायरेक्शन में एक वेलोसिटी दे दी, तो वो अंडर द ग्रेविटी बस ट्रैवल करते चला गया। तो वो जो बुलेट है ना, उस बुलेट को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। गॉट इट? नाउ सेकंड एग्जांपल से मैं और अच्छे से कि मान लो वी आर इन अ क्रिकेट ग्राउंड में, तो क्रिकेट का बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं खेल रहा था, मैं फील्डिंग कर रहा था। शॉट मारते ही मैं बॉल के पीछे दौड़ा और मैंने बॉल को पकड़ के थ्रो करना चाहा विकेट कीपर को, तो मैं बॉल को ऐसे थ्रो करूंगा, ये रहा विकेट कीपर के पास, राइट? तो मैंने क्या किया, बॉल को एक फिक्स वेलोसिटी दी, एक एंगल में थ्रो कर दिया। ना मेरे को वेलोसिटी पता है ना फिक्स एंगल पता है, बस मैंने थ्रो कर दिया, तो वो जो बॉल है ना, वो बॉल क्लियर ना। तो प्रोजेक्टाइल के एग्जांपल समझ लिए अपन। अब बात करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन की। ठीक है ना? प्रोजेक्टाइल मोशन सेकंड अपन बात करेंगे। प्रोजेक्टाइल मोशन में अपन बात करेंगे क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो अपन प्रोजेक्टाइल पता है पूरी तरह क्या होता है, तो वो जो प्रोजेक्टाइल है ना, उसके मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। क्या मैं बोलूंगा? द मोशन द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? द मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्लियर है? इसमें अगर और बात करें प्रोजेक्टाइल मोशन में, तो मैं ये बोलूंगा इट इज कंसिडर एज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइमल्टेनियस मोशन इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन विच इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। मैं इसको और अच्छे से समझाऊं, इसका क्या मतलब है कि ऐसा हम कंसीडर करते हैं कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू साइमल्टेनियस मोशन है जो एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। कैसे? जैसे मैं कोई बॉल को थ्रो करता हूँ तो बॉल ऊपर भी जाती है और आगे भी जाती है इस डायरेक्शन में, तो ये दोनों साइमल्टेनियसली होता है और दोनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट। क्लियर है? अब अपन बात करेंगे एजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन के एजम्पशन की बात करेंगे, है ना? एजम्पशन क्या क्या एजम्पशन ली जाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। एजम्पशन ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, इसके फर्स्ट एजम्पशन की अगर अपन बात करें तो पहला क्या है कि देर इज नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल। जो प्रोजेक्टाइल है उस पे कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो मैं इसको लिख देता हूँ देर इज नो एयर रेजिस्टेंस ऑन द प्रोजेक्टाइल। ये मेरा फर्स्ट एजम्पशन ऑन प्रोजेक्टाइल। ठीक है? सेकेंड अजम्पशन की बात करें अपन तो द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज नेग्लिजिबल। जो भी अर्थ अपन अपने को पता है, अर्थ का कर्वेचर बिल्कुल फ्लैट नहीं है, तो उसके कारण ना इस पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ सेकेंड एजम्पशन द इफेक्ट ड्यू टू कर्वेचर कर्वेचर
of the earth is negligible. Clear है? Negligible. अपन थर्ड एजम्पशन की बात करते हैं. थर्ड एजम्पशन मेरा क्या है? थर्ड एजम्पशन है कि द इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन इज नेग्लिजिबल. मतलब अर्थ रोटेशन के कारण उस प्रोजेक्टाइल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना, उसको अपन नेग्लिजिबल लेके चलते हैं. द इफेक्ट ऑफ द अर्थ रोटेशन इज नेग्लिजिबल. क्लियर है? इसके लास्ट assumption ये है फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द ट्राजेक्ट्री. मतलब ट्राजेक्ट्री उसको बोलेंगे जो प्रोजेक्टाइल है वो जिस पाथ को कवर करता है उसको ट्राजेक्ट्री बोलते हैं. तो फोर्थ मेरा assumption क्या है? फॉर द ऑल पॉइंट ऑफ द ट्राजेक्ट्री द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज कांस्टेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जो भी ट्राजेक्ट्री है प्रोजेक्टाइल का, उसमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है हर एक पॉइंट पे उसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है ना. तो मैं इसको बस ऐसे बता देता हूँ, लिखना कंपल्सरी नहीं, बहुत बड़ा सा हो जाएगा. मैं ये लिख दूं फॉर ट्राजेक्ट्री मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ जी कांस्टेंट. मतलब उस ट्राजेक्ट्री के एवरी पॉइंट ऑफ ट्राजेक्ट्री. एवरी पॉइंट ऑफ ट्राजेक्ट्री पे क्या होता है? हर एक पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है. ठीक है ना. तो अपन अब बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोजेक्शन की बात करेंगे. डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोजेक्शन दो टाइप के होते हैं नॉर्मली. डिफरेंट केसेस ऑफ प्रोजेक्शन में दो टाइप पड़ेंगे. मैं लिख देता हूँ डिफरेंट केस ऑफ प्रोजेक्शन. सो मेरा फर्स्ट है ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन, ठीक है ना. ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन का क्या मतलब है? जैसे अपन मान लो क्रिकेट खेल रहे हैं. अब मैंने बॉल फेंका, जहां से फेंकते हैं कैच करते हैं, फिर उसी जगह पे कैच कर लेते हैं. मैं फिगर की तरह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ये मान लो मैंने यहाँ से बॉल फेंका, और जहां से फेंका ना फाइनली बॉल वहीं पे आके गिरेगा, है ना. तो इसको क्या बोलते हैं? ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन. ये मैंने यू वेलोसिटी से फेंका था, ठीक है. और सेकेंड होता है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन फ्रॉम सम हाइट. क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन मतलब में वी आर प्रोजेक्टिंग फ्रॉम सम हाइट. फ्रॉम सम हाइट मतलब जो भी ये प्रोजेक्शन हो रहा है वो हाइट से हो रहा है. जैसे मैंने इस बार प्रोजेक्ट किया वो इस हाइट से किया और मैंने बिल्कुल हॉरिजॉन्टल किया, तो वो ऐसे आके गिरेगी क्योंकि उस पे जी हमेशा एक्ट हो रहा है, तो वो डाउनवर्ड आके गिर जाएगी. ठीक है ना. ये यू वेलोसिटी से मैं प्रोजेक्ट किया इसको, ठीक है ना. अब मैं डिटेल पढ़ूंगा, बात करेंगे अपन ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्शन की पूरे डिटेल में. We will take this in the next class. Thank you.